चैप्टर दैट इज पाइप एंड सिस्टम। ये भी टाइम एंड वर्क ही है। वैसा आपको यहाँ पर वहां पर व्यक्तियों की बात हो रही थी, यहाँ पर पाइप और टंकी की बात होगी, बाकी क्वेश्चन वही होगा। बस यहाँ पर एक नेगेटिव एफिशिएंसी जुड़ जाती है, जो कि आपसे बेहतर कुछ जानता नहीं है कोई। चलिए, कम क्वेश्चन है इसमें, जल्दी से निपटाएंगे इस चैप्टर को। बताइए क्या जवाब होगा इसका। भाई जो भी सवाल आपसे नहीं हुआ हो ना टाइम एंड वर्क का, साइड में लिख लेना उसे, उसके जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। आज के भी पीडीएफ में आपको मैं 15 क्वेश्चन पिछली दो वन शॉट की तरह प्रैक्टिस के लिए, खुद से प्रैक्टिस के लिए दूंगा। उनमें आंसर्स भी मार्क हुए रहते हैं और एक प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाती है। पाइप ए टैंक को 80 मिनट में भर सकता है, बी उसे 40 मिनट में भर सकता है। ए और बी दोनों चले तो भरने में कितने मिनट का। जब भी दो लोगों की बात होगी, अलग अलग समय दिया होगा, एक साथ पूछ लेगा, तो फॉर्मूला ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। 80 गुणा 40 बटे 80 और 40 120। 40 दिया 120, 80 बटा 3 यानी कि 26 सही 2 बटा 3। कितना जवाब होगा बच्चे? 26 सही 2 बटा 3। फॉर्मूला याद रख लो, ए गुणा बी अपॉन ए प्लस बी। नहीं तो फिर एलसीएम एलसीएम लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहा है एक पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उस भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा? ये अच्छा सवाल है, बताइए क्या जवाब आ रहा है। यहाँ एक खाली करने वाला पाइप है बच्चे, तो याद रखना खाली करने वाले की क्षमता माइनस में होती है। आप अगर इसे फॉर्मूले से करना चाहो तो ए गुणा बी बटे, अच्छा आधा भरने में, टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा है उसने। तो ए गुणा बी और ए और बी का डिफरेंस, इस लाइन का मतलब होता है डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर एक खाली करने वाला पाइप भी है। अगर दोनों ही भरने वाले होते तो मैं सीधा सीधा ए प्लस बी कह देता। आप कहोगे 10 गुणा 20 बटे ए, ये वाला जो लहरती वाली लाइन है इसका मतलब होता है डिफरेंस, क्योंकि एक खाली करने वाला है। तो डिफरेंस होता है बड़े में से छोटा घटा दो, 20 में से 10 गया 10, तो ये आ गया 20 मिनट। लेकिन ये 20 मिनट तो पूरा टैंक भरने में लगेंगे, ये 20 मिनट तो पूरा टैंक भरने में। सवाल कहता है आधा भरने में कितना। अरे पूरा टैंक भरने में अगर 20 मिनट है भैया, तो आधा भरने में कितना लगेगा? 20 का आधा कर दो, 10 मिनट। 10 मिनट। आप इसे एलसीएम वाले तरीके से कर लेना। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ अलग टफ होता तो मैं दोनों मेथड से करा देता आपको। कह रहा है पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 20 घंटे में भर सकता है, सी जो है 25 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखो, ए जो है 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है 20 घंटे में भर सकता है, और सी जो है वो खाली करने वाला है, जो कि 25 घंटे में खाली कर सकता है। सी के ऊपर ये माइनस का साइन क्या है सर? ये साइन माइनस का इसलिए लगाया है ताकि हमें ये पता रहे कि सी खाली करने वाला पाइप है और सी की क्षमता को माइनस में रखना होता है। ठीक है भाई, जल्दी से मुझे टोटल वर्क बताएंगे। 2500 आ जाएगा क्या? 25 चौके 100, वो भी माइनस का, 20 पंजे 100, 10 धाम 100। कह रहा तीनों को अगर मैं एक साथ खोल दूं तो तीनों की क्षमता हो गई 10 और 5 15, 15 माइनस 4 दैट इज 11, तो ये आएगा 9.09। भाई 10 और 5 15 और ये क्षमता माइनस में है तो घटेगी, तो कितना आएगा? 11। आपका आंसर है 9.09। चलो, दो नल पी और क्यू अकेले टंकी को क्रम से 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को सुबह 9 बजे खोला गया तो ठीक दोपहर 3 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए पी को कितने समय बाद बंद करना होगा? ये थोड़ा सा अटपटा सा सवाल लग रहा है। भाई पी जो है 10 घंटे में भर सकता है,
क्यू जो है 12 घंटे में भर सकता है। मेरे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 10 छिक्कू 60। अब समझना बात को। सवाल कहता है दोनों पाइप को सुबह 9 बजे खोला गया और टंकी को दोपहर 3 बजे तक भरा जाना है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कौन से पाइप को बंद किया गया है? भाई 9 बजे सुबह दोनों पाइप को खोल दिया, टंकी 3 बजे तक भरनी है और रास्ते बीच में पाइप पी को बंद किया गया। कह रहा है ना पी को कितने बजे बंद किया गया? आपने बोल दिया सर पी को बंद किया गया है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा पाइप है जो शुरू से लेकर और टंकी भरने तक चलता रहा? यानी कि अगर सुबह 9 बजे दोनों पाइप को खोला गया और दोपहर 3 बजे अगर टंकी भरी गई तो मेरा क्वेश्चन है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 5 घंटे होते हैं, 6 घंटे, 6 घंटे तक कौन सा पाइप चलता रहा? सर पाइप क्यू जो है वो चलता रहा है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, 3 पीएम तक। कितने होते हैं? 6 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे में कितना काम कर देगा क्यू? 5 यूनिट, दैट इज 30। यानी कि ये 60 में से 30 हिस्सा तो क्यू ने कर दिया। किसने? क्यू ने। बचा हुआ काम पी ने किया होगा। तो बचा हुआ काम कितना है? भाई ये तो क्यू ने कर दिया 6 घंटे में, बचा हुआ काम पी ने किया होगा। और तो 30 बटे और पी की क्षमता 6, यानी कि 5 घंटे में पी ने काम कर दिया होगा 30 और 6 घंटे बाद पी को बंद कर दिया गया होगा। यानी कि सुबह अगर 9 बजे खोला गया है दोनों पाइप को तो 5 घंटे के बाद पी को बंद कर दिया गया दोपहर 2 बजे। भाई 9 बजे में 5 घंटे जोड़ोगे तो दोपहर 2 बजे बंद कर दिया गया। सिंपल। ठीक है, आगे चलो। अरे पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर ए और बी को एक के बाद एक खोला गया, एक एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? अल्टरनेट डेज का है लेकिन गजब सवाल है क्योंकि इसमें खाली करने वाला पाइप जब भी अल्टरनेट डेज के सवालों में जुड़ जाए, याद रखना वो सवाल बड़े खतरनाक से हो जाते हैं फिर। भाई ए जो है तो खाली करने वाला है और 28 घंटे में खाली कर सकता है। बी जो है वो 35 घंटे में भर सकता है। एलसीएम आ गया 140, 28 पंजे 140 वो भी माइनस का और 35 चौके 140 क्योंकि बी भरने वाला है उसकी क्षमता प्लस में होगी। कह रहा है कि भैया टंकी पूरी भरी हुई है। टंकी क्या है? पूरी भरी हुई है, फुल। कह रहा है ए और बी को एक के बाद एक 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 घंटे के लिए खोला गया। पहले ए को खोला गया, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को। और अगर पहले ए को खोला जाएगा तो 1 घंटे में कितना पानी खाली कर देगा? वो 5 यूनिट। फिर उसके बाद बी को खोला गया 1 घंटे के लिए, वो कितना पानी भर देगा? 4 यूनिट। भाई ए तो खाली करने वाला है, टंकी पूरी भरी हुई है, तो अगर मैं खाली करने वाला 1 घंटे के लिए चलाऊंगा तो वो तो 5 यूनिट खाली कर देगा। 1 घंटे बाद भरने वाला पाइप चलाया गया, वो तो 4 यूनिट भर पा रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं 2 घंटे बाद देखता हूं तो 5 में से 4 गया 1, वो भी माइनस का। और ये माइनस का साइन क्या दिखाता है आपको? बताइए। ओवरऑल एफिशिएंसी अगर 2 घंटे की -1 है, भाई ये -5 है, ये प्लस का 4 है, ओवरऑल एफिशिएंसी -1 आई। आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है क्या कि ओवरऑल एफिशिएंसी अगर -1 आई है 2 घंटे की, तो इस माइनस के साइन का मतलब क्या है? वेरी गुड। इस माइनस के साइन का मतलब है कि सर टंकी खाली हो रही है और उसने पूछा भी वही है कि टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो इस 1 को 140 से गुणा कर देंगे और इधर भी 140 से और कहेंगे बहुत स्मार्ट बन के सर 140 खाली होने में 280 घंटे लगेंगे, जो कि गलत है। जब भी खाली करने वाला पाइप जुड़ेगा ना
इस तरीके से हम टोटल के बराबर नहीं करते हैं। ये बात आपको मैंने रामबाण सीरीज में भी सिखाई है और ये बात मैंने आपको क्लास में तो स्पेशली सिखाई है। रामबाण में ये नहीं कराई, क्लास में बहुत स्पेशली मैंने सिखाई है आपको ये चीज कि जब भी खाली करने वाला पाइप अल्टरनेट में जुड़ा हो तो इस तरीके से बराबर नहीं किया जाता है। कैसे करते हैं फिर? ये जो टोटल वैल्यू है ना 140, इसमें से इन दोनों में से ज्यादा क्षमता कौन सी है? 5, वो माइनस कर दो। तो आप इसे 135 बनाने की कोशिश करो। 135, तो 135 तो दोनों तरफ गुणा करेंगे। आप कहेंगे सर 270 घंटे में 135 यूनिट काम हो गया। 270 घंटे में कितना? 135 यूनिट। हमें कितना और कराना है? अभी 5 यूनिट और कराना है। भैया माइनस का 135 आएगा ना, हमें 5 यूनिट और कराना है। तो भैया और हमें पता है 140 जाने के लिए 5 यूनिट और कराना है और एक काम करने आएगा और 1 घंटे में 5 यूनिट कर देगा। तो माइनस 135 माइनस 5 हो गया माइनस 140। माइनस का 140 यानी कि पूरा का पूरा टैंक खाली हो गया। जो 140 यूनिट का टैंक था वो पूरा का पूरा खाली हो गया। कितने में? 271 घंटे में। तो जो लोग 280 कह रहे थे थोड़ा सा समझ जाओ, जब भी खाली करने वाला पाइप जुड़ा हो तो इस तरीके से टोटल के बराबर नहीं करते हैं। टोटल में से ज्यादा वाली क्षमता को माइनस करो, 135, 135 बनाने की कोशिश करो। स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया तो घुमा देगा बहुत बच्चों को। 3 नल है ए बी, 30 और 20 में भर सकते हैं। नल सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। ए तो हर समय खुला रहता है। बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी? ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि तीनों के तीनों पाइप भरने वाले हैं। अगर इनमें कोई एक, हाँ खाली करने वाले हैं, सॉरी सी खाली करने वाला है, तो सवाल थोड़ा सा खतरनाक टाइप का बन गया है। चलो करते हैं भाई, ए बी और सी, सी खाली करने वाला है। ए 30 घंटे में भर सकता है, बी 20 घंटे में और सी जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना हो गया बच्चे? 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 12 पंजू 60। सवाल कहता है ए तो हर समय खुला रहेगा, बंद करेगा ही नहीं उसे तो कोई। बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए उसके साथ खोले जाते हैं, बी और सी। तो हम कहेंगे भैया पहले तो ए और बी खुलेंगे, कितना काम कर देंगे 1 घंटे में? 2 और 3 5। फिर अगले 1 घंटे के लिए ए तो खुला रहेगा, सी उसके साथ आ जाएगा। 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा ए और सी? 2 माइनस 5, भाई 2 माइनस 5 दैट इज -3। तो जब ए और सी एक साथ खुलेंगे क्षमता आएगी -3। तो 5 में से 3 गया, कितना आ गया? 2 यूनिट। और 2 घंटे में, 2 घंटे में 2 यूनिट काम होता है। मैं फिर कहूंगा वो गलती मत दोहराना जो पिछले सवाल में दोहराई है कि इस 2 को 60 बनाने की कोशिश करो 30 से दोनों तरफ। ये मत करना गलती बच्चे, क्योंकि इसमें खाली करने वाला पाइप भी जुड़ा है और मुझे भरोसा है आप में से ये गलती कोई नहीं कर रहा होगा। तो फिर क्या करते हैं सर? ये 60 में से जो इन दोनों में ज्यादा क्षमता है 5, वो माइनस कर दो 55 और इसे 55 बनाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है 55, प्लस माइनस 1 चलेगा। या तो 54 बनाने की कोशिश करो या 56, क्योंकि हमें पता है 2 का मल्टीपल 55 तो होगा नहीं। ठीक है, एक ऊपर निकल जाओ, 56 बनाने की कोशिश करो। तो अगर मैं 56 बनाऊंगा तो मैं 28 से गुणा करूंगा। भाई ऐसी कोई कसम नहीं खाली हमने कि ज्यादा क्षमता माइनस करोगे 55 है तो जी 55 ही बनेगा ना। दरअसल हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसीलिए हम थोड़ा सा टोटल वर्क से कम लेकर चलते हैं। तो मैंने वो आइडिया दे दिया कि ज्यादा वाली क्षमता को घटा लो ताकि सेफ रहो। तो 55 की जगह 56 बनाओगे तो चलेगा, सवाल गलत नहीं होगा आपका। और मैंने 56 बना लिया क्योंकि 2 का मल्टीपल वही है। तो दोनों तरफ 28 से गुणा कर दो, तो 56 घंटे में कितना काम हो गया? 56। अब हमें कितना काम और कराना है? 4 यूनिट। और हमारी किस्मत अच्छी है कि जब ए और बी काम करने आएंगे तो 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं और हमें तो 4 यूनिट ही भरवाना है। तो भैया जितना काम कराना है वो ऊपर रख लो और जो आ रहे हैं उनकी क्षमता नीचे। तो 56 सही 4/5 घंटे में काम हो गया 56 और 4 60 यूनिट जितना कराना था। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
ओके, ये भी अच्छा सवाल है। चलिए इस सवाल को बताएंगे बच्चा। कह रहा है, पाइप ए खाली टैंक को 18 घंटे में और पाइप बी 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए और 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए तो बचे हुए को, ये तो सिंपल है, ये तो आपको खुद करना है, ये तो आपको खुद करना है सेल्फ। और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे आप जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद, कि भैया दोनों को खोला गया, 3 घंटे तक दोनों चले, 3 घंटे के बाद जो शेष काम बचा उसे बी ने किया है और शेष को भरने का समय बी का कितना है। आप में सभी लोग 17 कह रहे हैं तो वेरीफाई भी कर लेना, लेकिन करना आपको ये खुद है। बहुत सिंपल बच्चों वाला सवाल है, इसे करेंगे जरा। कह रहा है, 3 पाइप एक्स वाई जेड किसी टैंक को 360, 540, 720 मिनट में भर सकते हैं। वाई और जेड 30 मिनट तक खोला गया, फिर एक्स को भी खोल दिया गया 30 मिनट बाद। तीनों पाइप द्वारा टैंक का शेष भाग भरने में, देखो टोटल समय नहीं पूछा, शेष भाग 30 मिनट तक तो वाई और जेड को खोला गया। वाई और जेड ने 30 मिनट में जो काम किया वो टोटल में से हटाओ, बचे हुए काम को करने के लिए वाई जेड के साथ एक्स भी आ गया। जो बचा हुआ काम है वो कितने समय में पूरा हुआ ये वो कह रहा है। तो मेन चीज है यहाँ पर एलसीएम लेना। भाई ये आएगा 360, ये 540 और ये 720। कोई बताएगा मुझे एलसीएम कितना आएगा? कोई बता दो, हेल्प कर दो यार मेरी। 1440 आएगा क्या? 1440 तो नहीं आएगा। 2160 आएगा क्या? 2160 तो बनता है मुझे जो लग रहा है। भाई 72 तिया 216, 54 चौके 216 और 36 इक्के 216, ये तो बनता है। सवाल कह रहा है कि वाई और जेड को 30 मिनट तक खोला गया, तो एक्स का जिक्र नहीं है अभी, तो वाई और जेड ने 30 मिनट में कितना काम कर दिया? तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में कितना करते हैं? 4 और 3 7, और 30 मिनट में कितना कर देंगे? 210। अब कह रहा है जो शेष काम है उसे कराने के लिए एक्स भी साथ में जुड़ गया, ये आ जाएगा 1950, 2050। 60 में से 10 गए 50, 1950। इसको करने के लिए एक्स भी उनके साथ आ गया, तो यही कह रहा है कि शेष काम को करने में कितना समय लगेगा। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, यानी कि सर 150 मिनट लगे हैं। कितने लगे हैं? 150 मिनट। ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ो। कह रहा है पाइप पी टैंक का 2/5 42 घंटे में भर सकता है। क्यू जो है 2/5 30 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों 5 घंटे तक खुले रहने के बाद दोनों को ही बंद कर दिया। फिर आर को खोला गया जो पानी को 12 घंटे में खाली कर देगा। जो पी और क्यू ने 5 घंटे में भरा है ना, वो आर ने खाली किया है 12 घंटे में। तो पी क्यू आर मिलकर उसे कितने समय में भर देंगे? बताइए। लेवल लेवल चिल्लाने वालों, बताओ इसका जवाब। लिखना ही जानते हो कमेंट में, आंसर देना भी जानो। चैलेंज है तुम्हारे लिए, बताओ। देखो भाई, सबसे पहले हम करेंगे पी जो है 2/5 भाग कितने समय में करता है? 42। 2 से जाएगा 21, 5 से गुणा करेंगे 105, तो पी पूरा काम 105 दिन में करेगा, सॉरी घंटे में। क्यू जो है 2/5 भाग 30 में, 2 से कटेगा 15 और 15 5 75, ये 75 में। सबसे पहले क्या करो, टोटल वर्क और एफिशिएंसी ले लो। बता दो यार एलसीएम कितना होगा, कोई भी बता दो। 105 और 75 का एलसीएम कितना होगा? 15 कॉमन ले लूं, 15 सत्ते 105, 15 5 75, 7 पंजे 35, 35 गुणा 15, 35 धाम 350, 35 पंजे 175, 450, 525 आएगा क्या? 525, तो 75 सत्ते और 105 पंजे। ठीक है भाई,
कह रहा पी और क्यू को 5 घंटे तक खोला गया, फिर दोनों को ही बंद कर दिया गया। जरा मुझे बताना पी और क्यू ने 5 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा? तो 1 घंटे में कितना? 7 5 12, 5 घंटे में कितना? 60। ये पी और क्यू ने 60 लीटर पानी भरा है 5 घंटे में। सवाल कहता है कि भाई साहब अब दोनों को ही बंद कर दो और फिर केवल आर को खोलो जो कि भरे हुए पानी को 12 घंटे में खाली कर देगा। अब यहां आपको 525 में से 60 घटाकर शेष काम निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो। जो पानी पी और क्यू ने 60 लीटर टंकी में भरा, पी और क्यू दोनों को बंद कर दिया, टंकी में अभी कितना पानी है? 60 लीटर। अब क्या होगा जब आर चलाया जाएगा तो वो इसी 60 लीटर को खाली करना शुरू कर देगा और कह रहा है 12 घंटे में खाली कर देगा। तो भाई साहब आर जो है वो 12 घंटे में कितना? 60 लीटर टैंक खाली कर देगा। तो आर की क्षमता कितनी हो गई? 12 पंजे 60। ये क्या है? आर की एफिशिएंसी। 1 घंटे में आर जो है वो 5 लीटर पानी निकालता है एंड दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ आर। द वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम इज द एफिशिएंसी। और पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब 1 घंटा, यहाँ घंटे में बात हो रही है। तो आर ने 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकाला, मींस आर की क्षमता 5 यूनिट है। ओके, कह रहा है तीनों मिल जाए, तीनों मिल जाए यानी कि पी क्यू और आर खाली करने वाला है, याद रखना। तो 5 प्लस 7 माइनस 5, 525 डिवाइड बाई 5 से तो 5 कट गया। ओवरऑल एफिशिएंसी 7 है, तो 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35। कितना समय लगेगा टंकी को भरने में? 75। लेवल अच्छा है ना सवाल का? चलो, यदि एक टैंक 15 मिनट में मात्र 3/16 भरा जाता है, मात्र 3/16, तो बाकी भाग भरने में कितना समय लगेगा? भाई 3/16 अगर भरा गया है तो खाली कितना बचा हुआ है? खाली। तो आप कहेंगे 16 में से 3 घटा दो, 13/16 बचा हुआ है। 13/16 बचा हुआ है, तो 3/16 को भरने में लगे हैं 15 मिनट। ठीक है, तो एक यूनिट को भरने में कितना लगेगा? 15 गुणा 16/3, है ना? उल्टा कर दो उधर जाकर। इसे भरने में कितना समय लगेगा? 15 गुणा 16/3 गुणा 13/16। 16 से 16 गया, 3 पंजे 15, 13 पंजे 65 मिनट। ये क्या कर दिया सर? और तरीके से बताता हूं। 3/16 टैंक है, मान के चलो 16 यूनिट टोटल है और 3 यूनिट को भरने में कितना समय लगा? 15 मिनट। सवाल ने बोला ना 15 मिनट में 3/16, मैंने कहा 16 यूनिट टोटल है, 3 यूनिट को भरने में 15 मिनट लगे, तो एक यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। तो रिमेनिंग टैंक कितना बचा? 16 में से 3 माइनस कर दो तो 13 बचा। तो एक यूनिट को भरने में 5 मिनट, 13 यूनिट को भरने में कितना? 65 मिनट। ये तो शेष बचा हुआ है, ये 16 की जरूरत नहीं है, वैसे भी कट गया था यहाँ पर। 65 बिल्कुल सही है। चले आगे, नेक्स्ट, इस पे आ जाओ। बताइए, एक छिद्र एक भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी में जल का स्तर बनाए रखने के लिए समान दक्षता के 3 फिलिंग पाइप की आवश्यकता है। ऐसे और कितने फिलिंग पाइप लगा सकता हूं ताकि टंकी को खाली होने में 3 घंटे लगे, सॉरी खाली टंकी 3 घंटे में भर जाए? भाई एक खाली करने वाला पाइप है, वो अकेला 1 घंटे में खाली कर सकता है, अकेला। सवाल कह रहा है कि जल का स्तर बनाए रखने के लिए समान दक्षता, यानी कि ऊपर जो टंकी है जो 1 घंटे में खाली कर सकती है, समान दक्षता के 3 फिलिंग पाइप हमें और चाहिए। ऐसे और कितने फिलिंग पाइप की आवश्यकता होगी ताकि टंकी 3 घंटे में भर जाए? बताइए।
भाई आप ऐसा मोटा मोटा सोचो ना कि टंकी को अगर 3 घंटे में भरवाना है, टंकी को अगर 3 घंटे में भरवाना है तो हमें कितने पाइप की आवश्यकता होगी? टोटल टोटल कितने पाइप की आवश्यकता होगी? A leak can empty a full tank in 1 hour. ओके, तो एक तो खाली करने वाला हो गया। To maintain the water level, 3 filling pipe equal efficiency are required. लेवल को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो काम इसने 1 लीटर खाली किया है ना 1 घंटे में, 1 घंटे में उसे मेंटेन करने के लिए 3 फिलिंग पाइप और चाहिए हमें। यानी कि 3 पाइप तो इसे मेंटेन करने को चाहिए, फिलिंग वाले तो इसे मेंटेन करने को चाहिए भाई। फिलिंग वाले पाइप तो इसे मेंटेन करने को चाहिए, इस अकेले खाली करने वाले को। ये तो पानी का स्तर मेंटेन हुआ है इन 3 पाइप से। अब स्तर मेंटेन है, तो अब बताइए और कितने पाइप की आवश्यकता है ताकि टंकी 3 घंटे में भर जाए। हमें पता है एक पाइप अगर मैं लगाऊंगा तो टंकी भरती है 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में खाली हो रही है, समान क्षमता वाला भरने वाला है, तो 1 घंटे में टंकी भरी जाएगी। तो एक पाइप लगाता हूं, टंकी भरी जाएगी 1 घंटे में, लेकिन हमें टंकी को 3 घंटे में भरना है। तो हमें तो टंकी को कितने घंटे में भरना है? 3 घंटे में। तो एक पाइप 1 घंटे में भरेगा, तो 3 घंटे में भरने के लिए भी एक ही पाइप चाहिए, सिंगल पाइप। भाई अगर एक ही घंटे में टंकी को भराना था तो एक पाइप लगता। अब ये मत कहना कि सर 3 घंटे में भरने के लिए 3 पाइप लगेंगे। अगर 3 पाइप लग गए तो टंकी तो 1 घंटे से कम में भरी जाएगी। फिर अगर हमें टंकी को 3 घंटे में भराना है तो भैया टंकी में फिर एक ही पाइप की जरूरत है, वही भर देगा। जो ऊपर के 3 फिलिंग पाइप है ये तो इसे बैलेंस करने के लिए है, इसे बैलेंस करने के लिए। ओके, इसमें सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन में। ये 3 फिलिंग पाइप इस खाली करने वाले को बैलेंस करने के लिए लग गए। अब एक पाइप और चला दो, 3 घंटे में टंकी भर जाएगी। सिंपल। आगे चले, चलो एवरेज पे आ जाओ जरा।